आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे दादा पीर देख रहे थे कि मेरी उम्र के अब 3 साल रह गए हैं, 3 साल रह गए। अब आगे जो बोल रहा हूं मैं अपने इज़ान से बोल रहा हूं, कोई किताबी बात ना समझ लेना। आला हजरत सोच में थे कि जो मेरे पास है मैं किसको दूं, जो मेरे पास है वो किसके दूं। और मेरे साथ में थोड़ी देर के लिए हजरत जरा सा मादरत चाहूंगा, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो। शामीना साहब रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो ना? इनका नाम शामीना थोड़ी अबू साद है इनका नाम। ये अपने पीर के मुरीद थे, बड़े चहीते मुरीद थे। जैसे हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के हजरत अमीर खुसरू मुरीद रहे और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद रहे, ऐसे ये भी मुरीद थे, बड़े चाहने वाले थे। इनके एक शहजादे थे इनके पीर के, तो गशी तारी हो गई उनको ऊपर, इनके पीर को ऊपर। उनके साहबजादे का नाम था शामीना, यानी कि इनके पीरजादे का नाम शामीना था, है ना हजरत? गशी से कुछ होश में आए, बहुत कमज़ोर आवाज़ में आपने फरमाया, आंखें बंद किए किए, शाह मीना। सरहाने खड़े हुए थे, हाथ बांधे हुए, अर्ज किया हुजूर शाह मीना नहीं है, गुलाम मीना है। सरकार फरमाए क्या हाजिर करूं? आपने कुछ नहीं बोले, खामोश हो गए। फिर आगे बंद कर ली। फिर घंटा 1.5 घंटे के बाद में आपने आवाज लगाई शामीना। फिर अर्ज किया हुजूर शामीना नहीं है, गुलाम मीना है। उनके शहजादे का नाम था शामीना। फिर आपने आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर के बाद में आपने आंखें खोली और फरमाया शामीना। अर्ज किया हुजूर शामीना तो नहीं है, गुलाम मीना है। आप अर्ज तो करें, क्या चाहिए आपको? आपको कुछ तकलीफ है, कुछ दवा दारू की जरूरत है? तो फरमाया शाह मीना कहाँ है? वो गए हुए थे शिकार को, शिकार के बड़े शौकीन थे वो। रात का टाइम था तो अच्छा शिकार हो गए, जा आज से तू ही शामीना, जा आज से तू ही शामीना। शामीना शामीना नहीं, आज से तू ही शामीना। ख्याल रखना शामीना उनके हकीकी सुलभी साहबजादे, साहबजादे उनके। फरमाया आज से तू ही शामीना। आज उनके शामीना की अजमत का ये हाल है कि दुनिया उन्हीं को शामीना जानती है और शामीना का आस्थाना कहाँ है बहुत कम लोग जानते हैं। अब लखनऊ से आओ बरेली शरीफ, 3 साल रह गए थे। आला हज़रत सोचे थे मैं किसको दूं। उन्होंने आवाज दी थी देने के लिए अपने साहबजादे को, जो शामीना आवाज दी थी शहजादे को देने के लिए आवाज दी थी, सब कुछ दे दूं इनको। आला हज़रत सोच रहे थे, देख रहे थे कि मैं किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं। तो आला हजरत की परखी को ऊपर कोई खरा उतरे ही नहीं। 80 साल के भी थे, 70 साल के भी थे मुरीदो खलीफा, 60 साल के भी थे, 50 साल के भी मुरीदो खलीफा थे। इतने में 20 साल का नौजवान चला गया, हाजिर हुआ। नौजवान गया, आला हज़रत ने फरमाया तू मेरा रूहानी फर्जंद है, तू गैजुल मनाफिक है, तू वलदे मनाफिक है, तू मेरा कुव्वते बाजू है, जा। वो दिया आला हजरत ने शेरवे से अहले सुन्नत को, वही तो हमको मिलेगा ना, वही हमको मिलेगा। तो आला हजरत की वसीयत उठा के देखो। मेरे बयान को जो सुन रहे हो ना, गौर से सुनना, दलील भी दे दूं मैं आपको। आला हजरत के 20 मिनट पहले की वसाया शरीफ देखो, तहरीर फरमाते हैं कि मैं 14.25 साल से तुमको बताता चला आया
अब कब्र से उठ करके तुम्हें बताने नहीं आऊंगा। मेरा दीनों मजहब जो मेरी किताबों से जाहिर है, उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से ज्यादा अहम फर्ज है। ये अहम, ये तो है ये अहम। आगे अहम ये फरमाते, तहरीर फरमाते हैं कि मेरे बाद ना जाने कौन आए, तुम्हें क्या बतलाए। मेरे बाद न जाने कौन आए, तुम्हें क्या बतलाए। अब मानो कि आला हजरत को मालूम ही नहीं था, तभी तो लिखा उन्होंने कौन आए। कौन आएगा अगर जानते होते उसका नाम लिख देते, क्या बतलाएगा ये भी बतला देते। लेकिन नहीं, कहीं मशीयत इलाही पर्दा डाल देती, ये मत लिखना। सब कुछ लिख, ये मत लिखना। ये मेरी तकदीर है, ये मेरा भेद है, और मेरा भेद अपने वक्त पर जाहिर होता है। फरमाया मेरे बाद न जाने कौन आए, तुम्हें क्या बताए। आला सरकार का 25 सफर जुमे के दिन, जुमे से कबल विसाल हुआ। उसके बाद में सन 1946 का मामला आया। कौन आए, तुम्हें क्या बताए, इसको नजर में रखना। सबूत दे रहा हूं मैं। कौन आए, तुम्हें क्या बताए, इसको नजर में रखना, तब मेरी बात समझ में आएगी। आया सन 1946 और हिंदुस्तान की गली गली, चप्पे चप्पे, गांव गांव, करिया करिया एक नारा गूंजा, गांधी जी की चिकनी चांद, उस पे बनेगा पाकिस्तान। मुस्लिम लीग और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सारा हिंदुस्तान उसके पीछे भाग गया। कौन आए, क्या बताए। आने वाला था, आया, उसने बताया कि तकसीम हिंद जायज है, पाकिस्तान का मुतालबा सही है, दुरुस्त है, बता दिया। तुम्हारे दादा पीर तन्हा रहे, पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, रंगून और लंका में घूम घूम करके के बताते रहे हिंदुस्तान की तकसीम नाजायज है, हिंदुस्तान की तकसीम नाजायज है, हिंदुस्तान की तकसीम नाजायज है, और कहते रहे कि हाँ जायज है, पाकिस्तान बनना चाहिए। उस वक्त तक फतावा रज़विया की तीसरी जिल्द छपी नहीं थी। हजरत शेरवेश अहले सुन्नत का दुआ सलाम बंद हो गया सब बड़े बड़े लोगों से, उस्तादों से भी बंद हो गया, खाली इसी के ऊपर। फिर एक मर्तबा फतावा रज़विया के मुसव्विदात को सुखाते हुए हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु को, आला हज़रत को ये फतवा मिला। तकसीम से तकरीबन 7 या 8 साल पहले हजरत किसी ने सवाल किया कि क्या फरमाते, हाँ, विसाल से 8 साल पहले सवाल किया कि हुजूर अगर कभी ऐसा दौर आ जाए कि हिंदुस्तान के बंटवारा की नौबत आए या हिंदुस्तान की डिस्ट्रीब्यूटिंग की बात चले, प्रस्ताव चले, तो ये जायज़ होगा या नाजायज़ होगा। आला हज़रत सरकार ने फरमाया हराम हराम हराम, कतई हराम है, और जान के शामिल होगा तो मुंजिर इलल कुफ्र तक है। ये आला हज़रत ने जिसे दिया था ना, वो यही कहता रहा आला हज़रत की बात जिंदाबाद, मसले के आला हज़रत जिंदाबाद, तकसीम हराम 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 हराम। दुनिया ने उसको गाली दी, दुनिया ने उसको लान तान किया, उसके घर के अंदर पत्थर फेंके, वो तन्हा बतले जलील हराम ही का नारा देता रहा। वही हम भी कर रहे हैं और कुछ दूसरा